हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब का लेसन 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक पढ़ेंगे। और इसके ऑथर है बहुत ही फेमस ऑथर, खास करके बच्चों में रोald डाल, है ना। वो उनकी जो किताबें लिखते हैं वो बच्चों में बहुत पॉपुलर होती हैं। और ये जो है वीटा वोंक, ये उन्होंने बुक लिखी थी चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, उससे ली गई है। ठीक है, ये उसका पार्ट है। और एक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री भी उनकी एक किताब है, वो बहुत फेमस है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं उस किताब को। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा है। बिफोर यू रीड देखिए, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। सबसे बूढ़ा आदमी कौन है जिसको कि आप जानते हैं। वट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव इन योर हाउस, इन योर सिटी, टाउन और विलेज। और आपके घर में या आपके शहर में या आपके जो टाउन है, आप जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, तो वहाँ सबसे पुरानी क्या चीज़ है। हाउ ओल्ड आर दे, और वो अगर पुरानी है तो कितनी पुरानी है। हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर। कभी आपने ऐसा चाहा है कि आप अगर बूढ़े होते। हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन ए हरी। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है, ऐसा कभी चाहा हो कि आप जल्दी से बड़े हो जाए। तो देखते हैं द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। तो देखो, मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर। एक मिस्टर विली वोंका नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना, जो छोटे छोटे इन्वेंशन करते थे। और उन्होंने जो है एक चीज़ इन्वेंट की, एक चीज़ का आविष्कार किया, और उसका नाम था वोंका वाइट। और उससे जो थे लोग जो है यंग हो जाते थे, उनकी एज कम हो जाती थी। ठीक है, बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो चीज़ उन्होंने इन्वेंशन की थी वोंका वाइट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सो सम पीपल डिसअपियर। तो अगर किसी ने, जैसे कि कुछ लोग ने उसको जब खाया, बीटा वोंका वाइट को जब निगला, तो उनको इतने यंग हो गए कि कुछ लोग तो गायब ही हो गए। जैसे मान लीजिए कि कोई 80 ईयर्स का आदमी है और उसने उसको यंग होना है, जवान होना है फिर से, तो उसने खाया तो वो यंग हो सकता है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग थी, कुछ लोग तो गायब ही हो गए। तो सो सम पीपल डिसअपियर। डिसअपियर होता है गायब होना, बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी एज जो थी माइनस में चली गई। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। और एक आदमी तो -87 में चला गया, यानी कि उसको फिर से अपियर होने के लिए 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। -87 में चला गया, इतना पीछे। विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट, ही हैज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। कि उसको 87 ईयर्स जो है वेट करना पड़ेगा वापस आने के लिए। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। मिस्टर विली वोंका को एक अब नई चीज़ का आविष्कार करना चाहिए। सी पार्ट 1, मिस्टर वोंका सेड। और मिस्टर वोंका कहते हैं, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। और कहते हैं कि अब मैं फिर से काम करने वाला हूँ, और मैं अपनी बाहें चढ़ा लूँ, है ना, स्लीव्स होते हैं ना, ऊपर चढ़ा के फिर से काम करने के लिए तैयार हो गए। वंस अगेन आई स्क्विज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, हा हा आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज आर बिगिनिंग टू कम। और मिस्टर वोंका कहते हैं कि अब मैं फिर से काम करने के तैयार हूँ, मैं अपनी स्लीव्स चढ़ा लूँ, और अब मुझे अपने दिमाग पे जोर देना है। स्क्विज होता है, वैसे दबाने को कहते हैं, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, नींबू इसको स्क्विज करते हैं तो रस निकल आता है, ऐसे ही। तो अब मुझे अपने दिमाग पे जोर देना यहाँ पर मतलब है। और सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपीज़, और मुझे नई रेसिपी खोजनी है कि मैं किस तरह से ऐसे कुछ बना लूँ कि जो है आदमी बूढ़ा होता जाए, है ना, बूढ़ा और बूढ़ा और बूढ़ा, क्योंकि मुझे एज क्रिएट करनी है। और वो चिल्लाए, हाँ हाँ आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम। और वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में अब आइडियाज़ आने लगे हैं कि मुझे ओल्ड एज कैसे बनाए। पहले तो उन्होंने जो वीटा वाइट वोंका वाइट बनाई थी, तो उससे लोग कम उम्र के हो जाते थे, जवान हो जाते थे। लेकिन अब वो कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जिससे आदमी बूढ़ा और बूढ़ा और बूढ़ा होता जाए। सो व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। फिर वो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी और जिंदा जिंदा भी हो, सबसे पुरानी चीज़ क्या है। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो और चीज़ों की अपेक्षा के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी चलती है। सी अ ट्री, चार्ली सेड। और एक चार्ली नाम का बच्चा था, उसने कहा कि एक पेड़। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री। तो उन्होंने कहा तुम ठीक कह रहे हो चार्ली, लेकिन किस तरह का पेड़। नॉट द डगलस फर, कि डगलस फर नहीं, ये देखिए फर का पेड़ यहाँ पर लिखा है, अ ट्री विद नीडल
लाइक लीव्स एंड कोन्स, है ना, इस तरह का जो पेड़ होता है जिसकी पत्तियां जो है सुई की तरह होती है, ये इसको फर का पेड़ कहते हैं। तो कहते हैं डगलस फर का तो नहीं, नॉट द ओक, ओक का भी नहीं। ये देखिए नीचे ओक ट्री बना है, ठीक है, साइड में, और लिखा है कि अ फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विद अ हार्ड वुड, कि इसकी जो है बहुत कठोर लकड़ी होती है इस पेड़ की। द चिनार इन कश्मीर इज काइंड ऑफ ओक ट्री, जो कश्मीर में चिनार के पेड़ पाए जाते हैं वो ओक ट्री कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नॉट द सिडार, सिडार भी पेड़ होता है, देखिए सिडार एन एवरग्रीन टी, एक सदाबहार पेड़ होता है, विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड, और इसकी कठोर और लाल से रंग की और बहुत अच्छी खुशबू वाली लकड़ी होती है। यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल, फेंसेस एक्सेट्रा, और इस लकड़ी का प्रयोग बॉक्सेस बनाने के लिए, डब्बे बनाने के लिए, पेंसिल बनाने के लिए, और फेंसेस होते हैं जो दीवारें बनाने के लिए किया जाता है, जो वुडन वर्क होता है। और पाइन का पेड़ देखिए क्या होता है, एन एवरग्रीन ट्री विद नीडल शेप्ड लीव्स एंड कोन्स, और ये भी एवरग्रीन ट्री है, हमेशा हरा भरा रहता है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल सुई के नोक की जैसी होती हैं, कोन की तरह ऑफ, ठीक है। तो वो कहते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं, तो कहते हैं नॉट द सिडार, नो नो माई बॉय, कहते हैं नहीं नहीं, इट्स अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पार्क इन नेवाडा यूएसए। वो कहते हैं कि वो पेड़ तो है लेकिन उस पेड़ का नाम ब्रिस्टल कोन पाइन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक नेवाडा नाम का जगह है, वहाँ के व्हीलर पीक की जो स्लोप्स हैं, ढाल है, वहाँ उगता है। यानी कि यूएसए में के एक नवाडा नाम की जगह है, वहाँ के जो व्हीलर पार्क की जो ढाल है वहाँ पर उगता है ब्रिस्टल कोन पाइन। You can find Bristol cone pines on the Wheeler Peak today that are over 4,000 years old। और वो कहते हैं कि आज भी आप जो है व्हीलर पीक की जो ढाल है वहाँ पर यह ब्रिस्टल कोन पाइन जो है पेड़ पा सकते हो, जो 4,000 साल पुराना है। दिस इज़ फैक्ट चार्ली। वो कहते हैं कि सच है। आस्क एनी डेंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट यू लाइक, और वो कहते हैं आप किसी भी डेंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए जो ये आपको बता सके। बच्चों, डेंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट होता है कि जो पुरानी घटनाएं जो होती हैं, पुराने समय में जो बीती होती हैं, और क्लाइमेट में कैसे कैसे चेंजेस आए उनकी स्टडी करता है। और किसको देख के, जो पेड़ होते हैं, अगर आप मोटा सा पेड़ काटिए ना तो उसमें बीच से नीचे से तो उसमें बहुत गोल गोल रिंग बन जाते हैं, है ना। उस रिंग को गिन के आप कि कैसे कैसे समय में परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट में चेंज हुआ, ये डेंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो पूरा अध्ययन कर लेते हैं। और कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है जिस जगह पे, तो मोटी लाइनें बनती हैं उस पेड़ पे, है ना, और जहाँ कम बारिश होती है तो पतली पतली लाइनें बनती है। तो यहाँ की, यानी कि आप एक किसी पेड़ को देख के, आप देहरादून में भी एक जगह है वहाँ पर वो पेड़ कटा के रखा हुआ है उन्होंने म्यूज़ियम में, कि आप कैसे उसको स्टडी करते हैं। तो ये सब काम डेंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट का होता है कि पुराने समय में कैसे क्लाइमेट में चेंज आया, पुरानी घटनाएँ कैसे घटी, आप पेड़ की को काट के उसके जो अंदर रिंग दिखाई देते हैं उसको देख के आप समझ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। सो दिस इज़ फैक्ट चार्ली आस्क एनी डेंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट यू लाइक, और कहते हैं आप किसी भी डेंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए। लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम। कहते हैं कि जब आप घर जाइएगा तो डिक्शनरी में देखिएगा डेंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है। विल यू प्लीज़, क्या आप देखेंगे। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, और फिर जो है मैं अपने काम पे चल पड़ा। I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things। और फिर उनका पहला इन्वेंशन था ग्रेट ग्लास एलिवेटर, वो उसमें कूद पड़े जो साइंटिस्ट थे। और वो कहते हैं कि फिर मैं पूरी दुनिया उस ग्रेट ग्लास एलिवेटर में चढ़ के पूरी दुनिया घूम के आया और वहाँ से कलेक्ट कर रहा था स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, कि दुनिया में सबसे पुरानी और जो जिंदा भी हैं आज तक, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं उनका कलेक्शन करने चला गया। और उन्होंने देखी क्या क्या कलेक्ट किया। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4,000 years ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन। सैप होता है बच्चों कि अगर आप पेड़ पे किसी मेटल से मारिए, है ना, किसी कुल्हाड़ी से पेड़ काटिए तो उसमें से जूस टाइप का निकलता है ना, तो उसको सैप कहते हैं। अगर पेड़ को चोट पहुंचाइए किसी मेटल से तो उसमें से जो जूस निकलता है उसको सैप कहते हैं। और पिंट होता है बच्चों कि ये किसी लिक्विड को नापने का उसकी माप होती है, मेजरमेंट। बिल्कुल अ पिंट ऑफ सैप का मतलब है बहुत थोड़ा सा, एक पॉइंट भर सैप है, और जो कि 4,000 साल पुराना ब्रिस्टल कोन पाइन पेड़ का था। तो उन्होंने वहाँ से वो कलेक्ट किया। और दूसरी चीज़ क्या कलेक्ट की, द टो नेल clipping from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Grigorovich। और
क्योंकि उनको जो है पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठा करनी थी जो दुनिया की सबसे पुरानी है और जो आज भी जिंदा है। और जो है फिर उन्होंने एक रशिया के एक बूढ़े आदमी जो कि 168 ईयर्स ओल्ड थे, जिनका नाम पेट्रोविच ग्रेगोरोविच था, और उनके पैर के नाखून की कटिंग, क्लिपिंग होता है कटिंग, और टो होता है पैर का नाखून, है ना, टो नेल पैर के नाखून की कटिंग ली, वो इकट्ठा की। तीसरा उन्होंने क्या किया, एनेक लेड बाई ए 200 ईयर्स ओल्ड टॉर्टवाइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। और टोंगा के राजा जो थे, जिनके पास एक 200 साल पुराना कछुआ था, उसका अंडा इकट्ठा किया। नंबर 4, द टेल ऑफ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। और एक अरेबिया में, अरब में एक 51 साल पुराना घोड़ा था, उसकी पूंछ ली। नंबर आगे देखिए क्या इकट्ठा किया, द विस्कस ऑफ ए 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट। एक क्रम्पेट नाम की कैट थी जो 36 ईयर्स की थी, उसके जो है विस्कस थे, उसकी जो मूछें होती हैं बिल्ली की, है ना, वो, या फिर उसके चेहरे के बाल, है ना, विस्कस कहते हैं मूछों को, वो इकट्ठा किए। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन ए क्रम्पेट फॉर 36 ईयर। और फ्ली होता है बच्चों, यहाँ पर लिखा भी है, अ स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड। कि जो है जानवरों पे रहने वाला एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा है, जो उनका खून चूस के जो है खून चूसता है और उन्हीं की स्किन पे बना रहता है, ठीक है, तो उसको फ्ली कहते हैं। तो उन्होंने एक फ्ली इकट्ठा की है, एन ओल्ड फ्ली, जो कि 36 ईयर से उस क्रम्पेट पे, यानी कि क्रम्पेट उस बिल्ली का नाम था, उस पर रहती थी, वो फ्ली इकट्ठा की। द टेल ऑफ ए 207 ईयर्स ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। और तिब्बत का एक बहुत बड़ा सा चूहा जो कि 207 साल पुराना था, उसकी पूंछ इकट्ठा की। अगला देखिए, द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रिमाल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटपल्ट। ये जगह का नाम है माउंट कैटपल्ट और पोपोकैटपल्ट। तो यहाँ पर ग्रिमैल्किन होता है, एक फीमेल कैट होती है ना, जो फीमेल कैट होती है उसको ग्रिमैल्किन कहते हैं। तो वो एक 97 ईयर्स ओल्ड फीमेल कैट थी जो कि माउंट पोपोकैटपल्ट में रहती थी, एक गुफा में। उसकी काले काले दांत, छी, है ना, वो इकट्ठा किए। आगे देखिए, द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटालू फ्रॉम पेरू। पेरू एक कंट्री है, वहाँ पर 700 साल पुराना कैटालू। बाबू कैटालू होता है बच्चों कि अगर जो बच्चा गाय और बफेलो से मिल के बनता है ना, तो वो कैटालू कहा जाता है। उसको ना गाय कहते हैं, ना भैंस कहते हैं, ना काऊ, ना बफलो, है ना, तो वो कैटालू कहलाता है। तो उसकी नक्कल बोन होती है बच्चों, हाथ का जोड़, हाथ होती हैं उंगलियां, उनमें जो हड्डियां होती हैं उनको नक्कल बोन कहते हैं, ठीक है। तो उसके नक्कल बोन इकट्ठा किए कैटालू के। अब आगे देखिए क्या होता है। ये पार्ट ख़त्म हो गया, पार्ट 2। ये सब चीज़ें वो ग्रेट ग्लास एलिवेटर से ढूंढ के सब पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठा करके लाए, क्योंकि उनको एक नया इन्वेंशन करना था ताकि आदमी बूढ़ा हो सके, बूढ़ा हो सके और बूढ़ा हो सके। नाउ पार्ट 2। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट। और कहते हैं कि और वो मिस्टर वोंका जो है चार्ली को कहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम के आए। मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। और कहते हैं कि मैंने, ट्रैक डाउन होता है बच्चों कि मैंने खोजा, है ना, ढूंढा और पाया, जिसको ढूंढने गए थे और उसको मिल भी गया तो उसको ट्रैक डाउन कहते हैं, यानी कि मैंने खोजा बहुत पुराने और एंशिएंट एनिमल्स, पुराने पुराने कई सालों पुराने, अभी हम लोग ने पढ़ा ना कितने कितने साल पुराने थे वो, तो सब खोजा और उन सब से कुछ ना कुछ मैंने लिया। टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, हर में से कुछ ना कुछ लिया। A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping. और किसी का उन्होंने बाल लिया, है ना, किसी जानवर का, किसी की आईब्रो ली, और कभी कभी तो जो जो 1 या 2 आउंस होता है बच्चों, एक भार नापने की एक मेजरमेंट होता है, आउंस, है ना। तो कि और बहुत हल्का हुआ, यानी कि 1 या 2 आउंस उन्होंने जैम लिया। जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टो वाइल इट वाज स्लीपिंग। कि एक जानवर सो रहा था तो उसके पैरों के बीच से जैम स्क्रैप्ड होता है कि वहाँ से उसकी स्किन, यहाँ पर स्क्रैप्ड होता है कि उसकी स्किन छील ली, है ना। तो जैम मतलब यहाँ पर है स्क्रीन, और स्क्रैप करते खरोचने को, उसकी उनको कुछ ना कुछ चाहिए था तो उन्होंने जैम ले लिया, उसकी स्किन खरोच ली जब वो जानवर सो रहा था। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्काई रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट
कर्कल, द स्टिंगिंग स्लग एंड द विनोमस स्क्वेरकल। तो ये सब जानवरों के नाम हैं। और बच्चों ये बहुत सारे जानवर जो ये नाम लिखे हैं, हो सकता हो असली में ना होते हो, है ना। ये सब क्योंकि कहानी है, ये बात है ना, ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई जानवर होता हो। ठीक है, तो इन सब से कुछ ना कुछ लिया उन्होंने। और जो विनोमिस स्क्वेरकल होता है उससे वो हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे। अगर वो 50 यार्ड होते हैं, एक दूरी होती है, दूरी को मापने का तरीका कि 50 यार्ड दूर भी है तो वहाँ से आपकी आँख में पॉइजन फेंक सकता है। उसके मुंह में जो पॉइजन भरा होता है उस जानवर के, वो 50 यार्ड्स दूरी पर भी आपकी आँख में फेंक सकता है। तो उसको कहते हैं विनोमस स्क्वेरकल। तो उसका भी कुछ ना कुछ लिया उन्होंने। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। और कहते भाई चार्ली, अभी मुझे समय नहीं है कि मैं तुमको सब सारा कुछ डिटेल में बताऊं। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग। और कहते कि मैं तुमको जल्दी से सब बता देता हूँ। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड कि आखिर में क्या हुआ कि सब कुछ लेने के जो जो इतना सामान उन्होंने इकट्ठा किया, फिर उसको बॉयल किया, उबाला, और उसमें बबल्स आने लगे ना। जो जब उबालो तो छोटे छोटे गुब्बारे से आते हैं ना, उसको बबल्स कहते हैं। और जब उनको उबाला उसमें बबल्स आने लगे, एंड मिक्सिंग, और उनको मिक्स किया, एंड टेस्टिंग इन, और उनको टेस्ट किया इन माई इन्वेंटिंग रूम। इन्वेंटिंग रूम होता है जहाँ वो सारे ये सब काम अपनी खोजे करते थे ना, इन्वेंट करते थे सारी चीज़ें। आई प्रोड्यूस्ड 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयल ब्लैक लिक्विड एंड गिव 4 ड्रॉप्स टू इट टू ए ब्रेव 20 years old ऊम्पा लूम्पा वॉलेंटियर टू सी वॉट हैपन। और जब उन्होंने सारी सामान इकट्ठा किया, उसको उबाला, उसमें बबल्स आने लगे अपने अपने कमरे में, तब सब उसको सुखा के उन्होंने सारा सब मिला के उन्होंने एक टाइनी कप फुल, एक छोटा सा कप, एक काले रंग का तेलिए और लिक्विड बनाया, है ना, काला सा तेल बनाया कुछ, और उसकी 4 बूंद बस। एक ऊम्पा लूम्पा नाम का वॉलेंटियर था जो कहता था, वॉलेंटियर होता है कि जो अपनी इच्छा से अपने ऊपर टेस्ट करवा सके, यहाँ पर मतलब है ना, जो अपनी कि उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऊम्पा लूम्पा नाम का एक आदमी बच्चा था जो कि 20 साल का था, है ना, यंग मैन था। तो फिर उसको जो है उन्होंने उसके तेल की जो बनाया सब उबाल के उसकी 4 बूंद दी। What did happen चार्ली आस्क्ड। तो अब क्या हुआ, चार्ली बहुत इंटरेस्टेड था जानने में, भैया क्या हुआ। और इट वॉज फैंटास्टिक, वो बहुत बढ़िया रहा। वो कहते हैं क्राइड मिस्टर वोंग, और बहुत खुशी से चिल्लाए, द मोमेंट ही सॉलोड इट। और जैसे ही उस 20 years old ऊम्पा लूम्पा ने वो 4 बूंदें निगली, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew it he had suddenly become an old fellow of 75, and thus my dear Charlie was Vita Wong invented। और कहते हैं जैसे ही मैंने उसको 4 बूंदें दी तो उसके रिंकल्स पड़ने लगे। रिंकल्स होते हैं बच्चों झुर्रियाँ, और श्रिवलिंग भी होता है, झुर्रियाँ भी होती हैं, और वो सूखने लगा उसका बदन। जैसे बूढ़े लोग होते हैं बहुत, तो वो पतले हो जाते हैं ना बहुत, तो वो सूखने लगा, उसके झुर्रियाँ पड़ने लगी, उसके जो है बाल गिरने लगे, उसके सारे दांत गिरने लगे। और जब को बिफोर आई न्यू, मैं कुछ समझ पाता, और वो एकदम 75 ईयर्स का हो गया। जो 20 ईयर्स का ऊम्पा लूम्पा था, उसको 4 बार बूंद देने के बाद वो 75 ईयर्स का बूढ़ा हो गया। एंड दस माय डियर चार्ली, और इस तरह मेरा डियर चार्ली वीटा वोंग इन्वेंटेड, और वीटा वोंग का इन्वेंशन हुआ। यानी कि उन्होंने 2 इन्वेंशन किए इस लेसन के हिसाब से। जो पहले जब उन्होंने इन्वेंशन किया था तो लोगों को यंग बनाने के लिए किया था, जवान बनाने के लिए। तो उस इन्वेंशन का नाम था वोंग का वाइट, ठीक है। और लेकिन उससे एक आदमी तो 87 ईयर माइनस में चला गया था। तो अब उन्होंने जो दूसरा इन्वेंशन किया उसका नाम था वीटा वोंग, है ना। वीटा वोंग से आदमी बूढ़ा होता था, और 20 साल का लड़का भी देखिए 75 ईयर्स का हो गया। और जो है पहला जो इन्वेंशन किया था वोंग का वाइट नाम था उसका, उससे आदमी यंग होता था। तो दिस इज़ अ स्टोरी, एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग of this story on the same channel. Work hard, practice it. Thank you.